यह इनकी वाणी का दोष। कुछ समय पूर्व मैंने देखा और अभिनय परिणाम प्राप्त हुआ। जिस समय मेरे बंदीजनों के द्वारा मेरे यहाँ प्रण की घोषणा करवाई गई, तो इस घोषणा को सुन करके कौन आए? ओम क्योंकि दीप क्योंकि दीप दीप की ये भूपति नाना और ये आए और ये आए हम जो यहाँ प्रण ठाना, मेरी इस प्रतिज्ञा को सुन करके यह महिपाल एक एक करके आई और अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर करने लगी। परंतु ये राजा जब इस अजगों को नहीं उठा पाए तो अपने अपने स्थानों में जा जा करके बैठ गए। कुछ समय के बाद मैंने देखा कि वही पराजित महिपाल अब 10,000 की संख्या में आए कि भूप शाहसो, और ये भूप शाहसो 10 ये कही वारा और लगे उठावनो। ये 10,000 राजा अपने बल का प्रयोग एक साथ करने लगे कि लगे उठावनो। यहाँ तरही नटारा ये 10,000 राजा पराजित होकर के अपने अपने स्थानों में जा जा करके बैठ गए। अब इन महिपालों को आभास हो गया कि हमारा इस अजगों के समीप जाना व्यर्थ है। जब यह दशाएं महिपालों की मैंने देखी तो मेरे मन में अकुलाहट होने लगी कि अब क्या होगा मेरे इस प्रण का और क्या होगा मेरी जानकी का। ये सब श्रीय तो हो गए। और आप हैं रवि कुमार जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी को, बहुत बहुत साधुवाद। ये सब श्रीयत हो गए कि ये श्री हाथ भई ये हारे ये राजा और ये बैठे किसी स्थान पर हारी मान जाता है तो उठ करके चला जाता है।
मैंने देखा तो पाया क्या कि ये बैठे समाजा बैठे बिजली जाए समाजा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या क्या नहीं सोचा था आज मैंने। संसार का प्रत्येक पिता वही चाह करता है जो मेरी चाहत था। कौन पिता है जो ये नहीं चाहता कि मैं अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूं? संसार का कौन पिता है जो ये नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को ढोली में बिठा करके बिठा करूं? वही मैंने भी चाहा था, लेकिन आज सब कुछ समाप्त हो गया। चला गया मेरा वैभव और चली गई मेरी शान। मेरे पास बचा क्या? देखे आप सभी लोग कि चला गया मेरी प्रण की पूर्ति नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, पर इस समाज में बैठे हुए लोग ये चर्चा कर रहे होंगे कि एक राजा की बेटी आज कुंवारी रह गई। ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था मेरे विद्वानों, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि चला गया ऐसा मैंने कभी नहीं चाहता। अरे देश देशांतर से आए हुए नेपालो महिपालो, एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, अरे कम से कम एक बार सोचा तो होता कि देखो ये रहे कुमारी और ये राज दुलारी। देख रहा हूँ समाज की ओर भी देख रहा हूँ, इस समाज में ऐसे पिता उपस्थित है, ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित है मेरे बंधुओं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सभी के घरों में हैं, पर इस समाज में
कुछ ऐसे पिता उपस्थित हैं, ऐसे पिता उपस्थित हैं इस समाज में कि जिनके घरों में आज बेटियां सयानी हो गई हैं, विवाह योग्य हो गई है। पूछो उस पिता के हृदय से, जिस पिता के घर में बेटी सयानी हो गई हो, रातों निद्रा नहीं आती है। क्या जानेंगे वो लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते। कैसे लोग कि जिनने ये कन्या और जाई नहीं तो वही कन्या का दुख क्या जाने। और जिन पैरे ये बेमाई और फटी नहीं तो वही पीरे पराई क्या जाने। और आप लोग सुन रहे हैं जनक जी का सुंदर करुण वर्णन। प्रभावित हुए हमारे राकेश तिवारी जी और राहुल तिवारी जी। आप दोनों लोगों की ओर से 51 पत्र मुद्राएं जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। कोट कोट सा धन्यवाद, साधुवाद। जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, आप सभी ने देखा होगा, जिस समय प्रथम बार ये बेटी अपने ससुराल को जाती है, आप सभी ने देखा होगा, सबसे पहले वो बेटी अपनी उस माँ के पास पहुंचती है जिस माँ ने उस बेटी को जन्म दिया है, पाल पोस करके बड़ा किया है। और जिस समय माँ के समीप पहुंचती है तो धीरे धीरे कदमों से चलती हुई और दौड़ करके माँ के सीने से लिपट जाती है। माँ, मैं जा रही हूँ। सबसे पहले वो माँ अपनी बेटी का माथा चूमती है। इस समाज में वो माताएं बैठी हुई है कि जिनके घरों में बेटियां हैं और जिन्होंने बेटियों को अपने हाथों से विदा किया हुआ है। तो वो माँ अपनी बेटी का माथा चूमती है और प्यार भरा, स्नेह भरा हाथ बेटी के सिर पर फिराती है और पागलों की तरह अपनी बेटी को सीने से लगा करके वो माँ बेचारी फूट फूट करके रोने लगती है। जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया, आज वही बेटी मुझे छोड़ करके जा रही है। मेरा आंगन सूना हो जाएगा। बेटी कभी बहनों से तो कभी घर परिवार के लोगों से लिपट करके आंसू बहाती है। आप सभी ने देखा होगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, चलो भाई विदाई का समय हो रहा है। जिस समय बेटी की विदाई होती है तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और उसी भीड़ में से आवाज आती है, चलो भाई विदाई का समय हो रहा है। और जैसे बेटी ने सुना
बेटी कहती है भैया थोड़ी देर और ठहरो, थोड़ी देर और ठहरो। फिर पीछे से आवाज आती है, क्या हुआ, अभी किसी से मिलना बाकी है? बेटी कहती है हाँ, मैंने मिल तो सभी से लिया है और सभी को मैंने देख लिया है, पर कोई एक बार मेरे पिताजी को बुला दे। याद रख लेना मेरे बंधु कि घर परिवार में सबसे ज्यादा बेटी प्रेम करती है तो अपने उस पिता को प्रेम करती है। आप लोग अपने घरों में आजमा करके देख लेना, पिता जब बाहर से आता है और घर में सारे सदस्य उपस्थित हों और कह देता है मुझे प्यास लगी है, वो पिता जैसे कहता है मुझे प्यास लगी है, सब तो अनसुना कर देते हैं, पर वो बेटी ही होती है जो भाग करके पानी ला करके देती है। आप लोग अपने घरों में आजमा करके देख लेना। और वही बेटी कहती है एक बार मेरे पिताजी को बुला दो। जिस समय ये संदेशा उस पिता के पास पहुंचता है जो मेहमानों पर व्यस्त होता है, तुम्हारी बेटी ससुराल जा रही है, विदा हो रही है, एक बार जाकर के उससे मिल लो। वो पिता खड़े खड़े सोचता है कि जिस समय में बेटी के समीप जाऊंगा और मेरी राजा बेटी जब मुझे देखेगी तो भावावेश में आकर के मुझसे लिपट जाएगी और फूट फूट करके रोएगी। तब मैं कैसे धैर्य बताऊंगा और कैसे मैं धीरज रखूंगा? मेरा मन तो नहीं करता जाने का, लेकिन लोगों के बार बार कहने पर जिस समय वो पिता वहां पहुंचता है और बेटी ने सुना कि मेरे पिताजी आ गए, तो मेरे बंधु वो आंगन से दरवाजे पर आ जाती है और किसी की ना परवाह करते हुए सबको पीछे ढकेलते हुए वो अपने पिता के सीने से लिपट जाती है। वो पिता उसे सांत्वना देता है और डोली में बिठा देता है कि डोली में, और ये डोली में और बिठा कर और वो अपनी बेटी को, संसार में ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो बेटी की प्रथम विदाई पर आंसू डाला है। आप लोग कह रहे होंगे महाराज वो भी तो बेटी का पिता है, फिर वो क्यों नहीं रोया? उसका एक कारण था मेरे बंधुओं। जिस समय उस पिता ने अपनी बेटी को डोली में बिठाया और बेटी को डोली में बिठा करके भेज दिया ससुराल, और वो बेटी जाने लगी कि डोली में और बिठा कर और वो अपनी बेटी को, अरे इतना खुश नसीब वो होता है। और जिस समय बेटी की डोली घर से निकलती है तो वो पिता करता क्या है कि एक कोने में जा कर के वो सोच सोच कर रोता है। जिस बेटी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया
उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। आज वही बेटी मेरा आगर सोना करके चली गई। भगवान से हाथ जोड़ करके निवेदन करता है और कहता क्या है कि हाय विधाता तूने भी, हाय विधाता तूने भी यह कैसी रीत बनाई, और जिस बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। ये पराई शब्द सुन लेता हूँ तो मेरे हृदय में पीर सी उठती है। लोग कहते हैं कि बेटी पराया धन होती है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है। और यदि मैं आपकी बात मान लूं कि बेटी पराया धन है, तो आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि एक बात मेरी मान लेना कि ये बेटी, इस समाज में जो बेटी वाले लोग बैठे हुए हैं उन लोगों से मेरा कहना है कि ये बेटी लाखों पराया धन है, और टुकड़ा होती है, और कीमत वही समझते हैं कि जिनके घर बेटी होती है, और कीमत वही समझते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। बेटे का जन्म होना ये भाग्य की बात है, और बेटी का जन्म होना ये भाग्य की नहीं सौभाग्य की बात होती है। तो मेरे बंधु, कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमारे सिर्फ बेटा हो और बेटी न हो। एक घर में एक बेटी का जन्म हुआ, कोई साज नहीं, कोई आवाज नहीं। कुछ समय के बाद फिर दूसरी बेटी का जन्म हो गया, तो मन व्याकुल हो गया। और जैसे कुछ समय बीतता गया और एक बेटे का जन्म हुआ, तो अनेक प्रकार के साज बजवाए गए। घर में बड़ी खुशियां आई। तो बड़ी बेटी ने देखा और वो सोच करके रोने लगी, और कहने क्या लगी कि बेटे जग में, और बेटी का क्यों मान नहीं, और मुझे बताओ
कुछ चाहता था, लेकिन समय अनुमति नहीं दे रहा। अंतिम वक्त में कहने जा रहा हूँ कि ये राजा आए और उठाने लगे इस अजगो को। जब नहीं उठा पाए तो मुझे क्रोध आने लगा और कुछ शब्दों में कहने लगा कि अब जन को और ये माथे भट मारी और ये पीरो बिहीन अय मही मैं जानी। कोई वीर नहीं आया तो अंतिम वक्ता में कहने जा रहा हूँ कि तजाहू आसो। आज से आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ कि तजाहू आसो। अरे तजाहू आसो और निज निज गृह जाओ। और ये लिखा न विधि और ये पैदे विवाहो। आज से आप लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाओ, बंद करा दो यह सिय स्वयंवर, तोड़ दो यह बंधन। हो ना सकेगा यहाँ किसी का अभिनंदन। राजमंत्री ये सूचना करो प्रसारित, ये सभा समाप्त हमारी ले जाओ। जनक जी के करुण वचनों को सुन करके जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी। लेकिन जनक जी के ये कड़वे शब्द लखन लाल जी को अच्छे नहीं लगे। माँ के लखन कुटिल भाई भाऊ है, रजपट फरकत नयन रिसौ है। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जलुबान। नाई राम पद कमल सिरू, बोले गिरा ब्रह्मा। और ये हमारे मान सिंह भैया जो संगीत के बड़े जानकार हैं, हम लोग तो कुछ नहीं है, लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे, हम लोग तो ऐसे आ जाते हैं। प्रभावित हुए व्यास गद्दी ये जो चौपाई राग भैरवी में गायन हुआ, आपकी ओर से एक पत्र मुद्राएं व्यासपीठ में प्रदान है। मान सिंह भैया को कोट कोट धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा ब्रह्मा। आंसू न होते यदि आंखों में, आंसू न होते यदि आंखों में, तो ये आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। दर्द न होता व्यक्ति के जीवन में, तो खुशी की कीमत ना होती। मिल जाता अगर सब कुछ चाहने से इन संसार के लोगों को, तो कभी भी ऊपर वाले की जरूरत ना होती। राजा जनक को पता नहीं है कि चाहने से कोई चीज अपनी नहीं हुआ करती। चाहने से संसार के बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। जब परमात्मा की कृपा होती है तभी काम बना करता है। लाख करे चतुराई, लेकिन कर्म का लेख मिटे ना मेरे भाई। चाहने से कोई चीज अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती।
अरमान भूखे होते हैं दिल के, लेकिन कभी वक्त तो कभी किस्मत सही नहीं हुआ करती है। दूध दही की नदियां जिसके आंचल में कल कल करती, और हीरा पन्ना मणि से है ये पटी जहां की शुभ धरती। हल्के नूके जिस धरती पर मोती से मांगे भरती, और उच्च हिमालय की शिखरियों में ऊंची ध्वजा फहरती, ऐसी भारत माँ के बेटे मान गंवाना क्या जाने, ये मेरे देश के लाल लठीले शीश झुकाना क्या जाने। आज राजा जनक कह रहे हैं कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, वीर भी महिमा जानी। अरे जहां सिखाया जाता केवल माँ के खातिर मर जाना, हम उस देश में रहते हैं जहां सिखाया जाता केवल माँ के खातिर मर जाना, जहां पढ़ाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। रघुकुल रीत सदा चली आई, पर प्राण जाए वर वचन न जाई। जहां सिखाया जाता केवल माँ के खातिर मर जाना, जहां पढ़ाया जाता केवल करके अपना वचन निभाना। जियो शान से मरो शान से, जहां का कौमी गाना, अरे बच्चा बच्चा पहले रहता अमर शहीदों का बाप। ऐसी धरती सुन रही हैं। इस यज्ञशाला में ऐसे भी कुछ जन हैं, कैसे जिनके निरखे नहीं नयन, और ऊपर के सुमन, जिनके सिर से ऊपर उठकर जाए सका हिमगिर है, और सिंध भी जिनकी गर्जन से रैरा अस्थिर, जिनके दांत दूध के हैं लेकिन काट बड़ी तीखी है, छोटे हैं बल्कि बड़ों ने बिल्कुल से सीखी है। उनकी ओर निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है, और पांचों दूहा दिन से जिनसे ज्योतिष उतारा है। उठो उठो, क्योंकि प्रभु निर्जला सुसी धरती पर ये मानवता जब कुमलाती है, जब घटा टूट अनियारों में स्वतंत्र घड़ी ये कुलाती है, जब नाग फनी को पार जात के सदस्य बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाद की जगह सिगालो की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर ये कोयलें बात हो पाती हैं, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है, और देवी हो अथवा देव रूप इस धरती पर आना पड़ता है। इसलिए उठो हे राम अग्रज, जनक की सुनकर काकर पानी, क्योंकि रघुवंशियों के मन का मरा नहीं है पानी। मिल जाए संकेत तुम्हारा, तो जाने क्या से क्या कर दूं मैं हर ज्वाला को बना सोए नलगार बनूं मैं। अरे रहेगा ना राजा, कहेगा कायर वही, उसके केस में बच्च बन जाऊंगा। दूल्हा बने राम, दूल्हा बने जानकी। प्रभु आप दूल्हा बनाओ, और दुल्हन बने माता जानकी, और हम भी कुछ बनेंगे।